8 दिसंबर 1930 तत्कालीन कलकत्ता का राइटर्स बिल्डिंग, जहां के सेक्रेटेरिएट में रोजाना की तरह अंग्रेज अधिकारी अपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में लगे हुए थे। तभी अचानक एक साय से 18 से 22 साल के 3 भारतीय नौजवान जो यूरोपियन वेशभूषा में लिपटे हुए थे सामने आते हैं और अंग्रेज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एनएस सिम्पसन को उन्हीं के ऑफिस में घुसकर गोलियों से छलनी कर देते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। बाबू जगदम्बा प्रसाद मिश्र की इन पंक्तियों को हम याद तो जरूर करते हैं और राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के द्वारा सॉन्डर्स को मारकर लाला लाजपत राय के लिए गए बदले को याद भी करते हैं। पर इसी घटना से प्रेरित कोलकाता में उस 8 दिसंबर 1930 की घटना और उसे अंजाम देने वाले उन बहादुर शहीदों को ना तो हम जानते हैं और ना ही उनमें से किसी को हमने कभी जानने की कोशिश की, और वे स्वतंत्रता के बाद आगे चलकर गुमनामी के अंधेरे में खो से गए। आज स्टोरी जेम्स के इस स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बिनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता जैसे उन 3 बहादुर नौजवानों की, जिन्होंने 18 से 22 साल की उम्र में ही कोलकाता के आईजी पुलिस सिम्पसन की दिन दहाड़े उन्हीं के ऑफिस में घुसकर गोलियों से छलनी करके भारतीयों को टॉर्चर किए जाने का बदला ले लिया। बिनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता तीनों का जन्म तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी और अब के बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले में हुआ था। तीनों ने 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित बंगाल वॉलंटियर्स को ज्वाइन किया था। बंगाल वॉलंटियर्स ने आगे चलकर अपने आप को एक क्रांतिकारी संगठन में बदल लिया और उनका मुख्य उद्देश्य उन अंग्रेज अधिकारियों को चुन चुन कर मारना था जो भारतीय कैदियों को जेल में काफ़ी टॉर्चर किया करते थे। बिनोय बसु ने अगस्त 1930 में ही मेडिकल कॉलेज ढाका में अपनी पढ़ाई के दौरान वहां के तत्कालीन आईजी ऑफ पुलिस मिस्टर लॉसन को मारने का प्लान बना लिया था। 1930 में अगस्त के महीने में जब मिस्टर लॉसन ने उस कॉलेज का विजिट किया, उसी दौरान उन्होंने एक बंगाली व्यक्ति के परिधान में सिक्योरिटी को ब्रीच किया और वहां पर घुसकर शॉर्ट रेंज से मिस्टर लॉसन की हत्या कर दी। आनन फानन में अंग्रेज अधिकारियों ने उनके फोटोग्राफ को सारे शहर में पब्लिश कर दिया और उनके सर पर उस जमाने में 10,000 रुपये का इनाम रखा, जिसकी कीमत आज के ज़माने में करोड़ों से भी अधिक है। बिनोय बसु अंग्रेजों की पहुंच से काफ़ी दूर थे। उन्होंने ट्रेन पकड़कर कोलकाता जाना चाहा। अंग्रेजों ने डोलीगंज रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर अपने अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया। हर जगह उनके पोस्टर लगे हुए थे, पर इस सिक्योरिटी को धता बताकर बिनोय बसु ने एक बहुत ही गरीब और निर्धन मुसलमान ग्रामीण का भेष बनाया और फटे पुराने चित्रों में लिपटे हुए कपड़ों को पहनकर उसी ट्रेन से कोलकाता की ओर रवाना हुए, जिस ट्रेन के चप्पे चप्पे पर पुलिस उनको तलाश रही थी। आगे चलकर जब वे नारायणगंज रेलवे स्टेशन पर रुके, वहां भी पुलिस ने सबकी चेकिंग की, पर बिनोय बसु किसी के भी हाथ नहीं आए। आगे का रास्ता एक नदी को पार करके जाता था, जिसे पार करने के लिए नाव में सवारी करनी थी। अंग्रेजों ने हर एक नाव के प्रत्येक आदमी को जांचना शुरू किया। इसको देखते हुए बिनोय बसु ने तुरंत एक जमींदार का भेष बनाया और नाव के बदले स्टीमर को हायर किया और स्टीमर पकड़कर वे नदी पार करके अंग्रेजों के सामने से निकल गए और अंग्रेज हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। कलकत्ता के तत्कालीन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर एनएस सिम्पसन भारतीय कैदियों को बुरी तरह से टॉर्चर करने के लिए कुख्यात थे। इसी के परिणाम स्वरूप बिनोय बसु ने अपने साथियों बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता के साथ मिलकर सबसे पहले उन्हीं को मारने का प्लान बनाया। 8 दिसंबर 1930 की उस दिन को जब उन्होंने एनएस सिम्पसन को उन्हीं के ऑफिस में घुसकर दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया, उसके तत्कालीन बाद ही उस बिल्डिंग से लगे हुए पुलिस हेडक्वार्टर से सैकड़ों पुलिसकर्मी धड़ाधड़ सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में दाखिल हो गए और इन तीनों को एक वरांडे में सेकंड फ्लोर पर घेर लिया गया। जब तक इन तीनों के पास असलहा और गोला बारूद था, इन्होंने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया और 3 अन्य पुलिस अधिकारियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पर शीघ्र ही इन तीनों को घेर लिया गया और इन तीनों के पास कोई भी गोला बारूद नहीं बचा। अपने आप को अंग्रेजों के हाथों में जाने से बचाने के लिए वे इतने प्रतिबद्ध थे कि बादल गुप्ता ने तत्काल पोटेशियम साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी और दिनेश गुप्ता तथा बिनोय बसु ने एक दूसरे को अपने ही रिवॉल्वर से क्लोज रेंज से शूट कर दिया। आनन फानन में बिनोय बसु और दिनेश गुप्ता को हॉस्पिटल ले जाया गया। बिनोय बसु अगले 5 दिनों तक लगातार अपने शरीर के उस हिस्से पर जहां पर उन्हें गोली लगी थी कुरेदते रहे,
वे पीड़ा में रहे, अपार दर्द को सहा, पर अपनी ही उंगलियों को अपने उस घाव में तब तक घुसाते रहे जब तक कि 13 दिसंबर को दर्द और उस गोली के घाव के कारण उनकी मृत्यु नहीं हो गई। दिनेश गुप्ता इस घाव को तो सर्वाइव कर गए, पर 7 जुलाई 1931 को अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। उनके मरने के ठीक 20 दिन पश्चात 27 जुलाई 1931 को कन्हैयालाल मुखर्जी ने उन्हें फांसी की सजा देने वाले जज मिस्टर गेरी को मारकर उनके फांसी के सजा का बदला ले लिया। स्टोरी जेम्स के इस मंच से हम सलाम करते हैं मिस्टर बिनोय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता की उस तिकड़ी को और उन्हीं के जैसे सैकड़ों और हजारों उन गुमनाम शहीदों को जिनकी शहादत के कारण आज हमारा देश आज़ाद है और हम आज़ादी की 73वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे से देश की आज़ादी का श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, बल्कि हर बार और हमेशा हम उन गुमनाम सैकड़ों हजारों शहीदों को भी याद करेंगे जिनका नाम आज़ादी के बाद गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो सा गया है। स्टोरी जेम्स की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी गुमनाम कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।